बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान के अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के दौरान 300 से ज्यादा फौजी एहलकार मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। ये तादाद 400 के लगभग थी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ने इतने बड़े नुकसान को छुपाने की कोशिश क्यों की और इंतकामी कार्रवाई क्यों न की। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 3 जनवरी 2020 को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा जाना साल 9 की सबसे ज्यादा हौलनाक खबर करार दी जा रही है। इस सानहे में तीसरी आलमी जंग छिड़ने के कभी इम्कानात मौजूद थे। अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान का इस जंग की लपेट में आ जाना एक नोश्ता दीवार था। कहा जा रहा है कि अगर आइंदा कभी ये जंग हुई तो ये दुनिया की आखिरी जंग होगी, और अगर आखिरी ना भी हुई तो शायद बड़े सगीर के लिए कयामत सुगरा की बजाय एक नेमत साबित होगी। दोस्तों, ये दलील मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 1 सितंबर 1939 को दूसरी आलमी जंग शुरू हुई थी, तो उससे जो ममालिक फौरी तौर पर मुतासिर हुए वो यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई ममालिक थे। ये जंग पहले पहल यूरोप में शुरू हुई। सारा यूरोप बशमूल रूस उसकी लपेट में आया। दूसरा महाज शुमाली अफ्रीका में खोला गया और तीसरा और आखिरी वार फ्रंट एशिया में मशरक़ वुस्ता, बर्मा, मशरक़ बईद और खित्ता बहरुल काहिल में था, जिसका इख्तिताम भी उसी खित्ते जापान में हुआ। शुमाली अमेरिका, लातीनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह इस जंग से महफूज व मामून रहे। हमारा बड़े सगीर भी इस वबा से महफूज रहा। और अब अगर पीछे मुड़कर उस जंग के बाद जंग की बरकत की बात करें तो हमारी बदकिस्मती ये थी कि हम जो जंग के 2 बरस बाद इंडिया और पाकिस्तान कहलाए, उस जंग की इब्तदा की जद में न आए। अगर ऐसा हो जाता तो उसमें शक नहीं कि बड़े सगीर दोबारा एक नया जन्म लेता। एक तो इसकी आबादी बहुत कम हो जाती उस जंग के नुकसानात की वजह से। दूसरा, हमारे वो आसारे कदीमा जिनको आज हम फख्र से बचाए और गले लगाए हुए हैं वो बर्बाद हो जाते। उनकी जगह एक नई दुनिया पैदा होती जिसके कूचा और बाजार उसी तरह जगमग करते जिस तरह आज तबाह हाल यूरोप और जापान के जगमगा रहे हैं। 1945 के बाद एक अशरे के अंदर अंदर खराब और खस्ता और तबाह बर्बाद यूरोपी और जापानी मुआशरा असरे नौ तामीर तश्कील हुए। कौन जाने कि अगर ये दूसरी आलमी जंग ना होती तो नया यूरोप और नया चीन और नया जापान वजूद में आता या ना आता। ये जंग बड़े सगीर के हमसाए बर्मा तक आई, लेकिन इसके आगे ना बढ़ी और हिंदुस्तानी मुआशरा कदामत, यबुसत और कौनगी की दलदल में फंसा रहा। मौलाना रूम ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर किसी इमारत को असर नौ तामीर करना होता है तो उसकी पुरानी बुनियादें तक उखाड़ कर नई बुनियादें भर दी जाती हैं। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाती है और उसमें जौहरी सलाहे जंग इस्तेमाल ना होते तो ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत ये सारा खित्ता जिसको मशरक़ वुस्ता कहा जाता है एक दूसरा यूरोप और जापान बनकर उभरता। लेकिन ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद इस खित्ते की तकदीर जैसी थी वैसी ही रही। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान का तने खाकी भभोका बनकर भड़क उठा। 2-4 दिन बाद 8 जनवरी को ईरान ने इराक में कायम 2 अमरीकी अड्डों अरबील और अल असद पर मिसाइलों से हमले कर दिए। कहा जाता है कि ईरानियों ने कुल 22 बैलिस्टिक मिसाइल उन अमरीकी अड्डों पर फायर किए, जिसके नतीजे में अमरीकी सदर ने अगले ही रोज दावा किया कि उनसे ना तो किसी इमारत को नुकसान पहुंचा है और न ही कोई अमरीकी सोल्जर हलाक या जख्मी हुआ है। ट्रंप के उस बयान के बाद दुनिया ने समझ लिया कि ईरान सिर्फ बढ़ के ही मार सकता है, कर कुछ नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, 17 जनवरी को एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP ने यह खबर ब्रेक की है कि अगरचे पहले अमेरिका ने यह खबर दी थी कि ईरानी हमले में अमेरिका का कोई माली और जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब मालूम हुआ है कि अल असद बेस पर ईरानी हमले में कम से कम 11 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक तर्जुमान कैप्टन अर्बन ने एक बयान में कहा कि अगरचे ईरानी हमले में कोई अमेरिकी सोल्जर हलाक नहीं हुआ, लेकिन कई जख्मी हुए हैं और जेर इलाज हैं और इस सिलसिले में हनूज तहकीकात जारी हैं। जब ये हमला हुआ तो अल असद बेस पर 1500 अमरीकी फौजी मौजूद थे जिनको बंकरों में जाने की हिदायत दे दी गई थी। अमरीकी जराये ने यह भी तस्लीम किया है कि उन ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से अमरीकी तंसीबात को खासा नुकसान पहुंचा है। अमरीका की ये पुरानी आदत है कि वो साफ बात नहीं करते। इस बयान में भी जो कैप्टन अर्बन ने दिया कम से कम वो खासा नुकसान के अल्फाज काबिल तवज्जो हैं। बाल्फाज़े दीगर उस तर्जुमान ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि 11 से ज्यादा फौजी भी जख्मी हो सकते हैं और तंसीबात को जो नुकसान पहुंचा है वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है।
2-3 दिन पहले एक सीनियर आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर ने व्हाट्सएप पर एक क्लिप भेजा जिसमें यह दर्ज था कि अल-असद अड्डे पर अमेरिकी फौजियों का जो नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा है। सैकड़ों मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए। उस क्लिप में दुरुस्त यानी कि एग्जैक्ट हलाक शुदगान और जख्मियों की तादाद भी मौजूद थी। सरकारी मालूमात और आदादोशुमार हासिल करने वाली एक अमेरिकी एजेंसी ने हुकूमती जराये से ईरानी हमलों की इतलाफात के बारे में सवाल किया था और उसी सवाल के जवाब में ये बताया गया कि सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए, जिनकी तादाद 300 से ऊपर थी और सैकड़ों जख्मी हुए। ये तादाद भी 400 के लगभग थी। अल-असद के उस फौजी अड्डे पर जो तनसीबाती नुकसान हुआ उसकी तफसील भी दर्ज थी। इत्तला देने वाले का नाम और मनसब, जिस सरकारी पैड पर यह मालूमात दी गई थी, उसकी पूरी तफसील भी थी। लेकिन कतई नजर इसके कि ईरानी मिसाइलों के उस हमले में कोई अमेरिकी मारा गया था, जख्मी हुआ था या नहीं। काबिल तवज्जो वो बयान है जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में जुम्मे के रोज खुतबे में दिया है। तकरीबन 8 बरस बाद उन्होंने जुम्मे की नमाज में ये खुतबा दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत नपी तुली, ठोस और दिल पर असर करने वाली बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1 कि ये हमला दरअसल अमेरिकी इमेज और शोहरत पर हमला था और उसकी सुप्रीम अस्करी कुव्वत पर वार था। अमेरिका ने उसका जवाब ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा कर दिया, मगर ये पाबंदियां उस अमेरिकी इमेज के नुकसान की तलाफी नहीं कर सकती जो स्ट्राइक में हुआ था। नंबर 2, यूक्राइनी बोइंग तैयारे का हादसा एक बहुत तल्ख हादसा था जिसने हमारे कल्बो जिगर को हिला कर रख दिया। बाज हलकों ने उस हादसे को हमारे जनरल कासिम सलमानी की शहादत को फरामोश करने के लिए भी इस्तेमाल किया। हमारे दुश्मन उस हादसे में इतने ही खुश थे जितने हम गमगीन थे। उन दुश्मनों ने इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की शोहरत कम करने के लिए बोइंग के इस हादसे को इस्तेमाल किया। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये बात बाइसे इत्मीनान है कि अब ये मामला ठंडा होता नजर आने लगा है। ये भी हो सकता है कि अमेरिकियों ने अपने नुकसानात को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए पेश करने की कोशिश की हो कि ईरान की आतिशे इंतकाम की शिद्दत को कम किया जाए। दोस्तों, एक और बात जो मेरे लिए अब तक नाकाबिले फहम है वो ये है कि अमेरिका ने जब इराक में उन दोनों फौजी अड्डों पर अपने फौजी मुकीम कर रखे थे और उनमें जदीद तरीन फौजी असलहा, गोला बारूद और साजो सामान जंग भी था, तो उसमें मिसाइल शिकन निजाम क्यों नहीं था? अमरीकी मिसाइल शिकन पेट्रियट बैटरियां आजमूदा अमरीकी हथियार हैं जिसे खलीज की दोनों जंगों में इस्तेमाल किया गया। 1990 से 1991 में और 2003 से 2007 में उनकी बड़ी शोहरत भी है और अब तक उसको रूस के S-400 का मुतबादिल समझा जाता है। अमेरिका तुर्की से इसलिए भी नाराज है कि उसने रूस का S-400 मिसाइल शिकन निजाम क्यों खरीदा है और पेट्रियट निजाम क्यों नहीं खरीदा। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अमेरिका अपने पेट्रियट मिसाइल निजाम को अपग्रेड करके रूस के S-400 मिसाइल शिकन निजाम के मुकाबले पर ला रहा है ताकि तुर्की, इंडिया और इस तरह के दूसरे ममालिक जो अमेरिकी मदार के ममालिक समझे जाते हैं उनको मुतमईन किया जा सके और वो रूसी निजाम की जगह नए अमेरिकी निजाम की तरफ आए। बिलफर्ज अगर अमेरिका ऐसा भी कर रहा है तो उसे इराक में अपने अड्डों पर कम से कम कोई ना कोई मिसाइल शिकन निजाम तो डिप्लॉय करना चाहिए था। क्या अमेरिका को मालूम नहीं कि ईरान के पास राद और शोहाब किस्म के जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी खेप मौजूद है? वजह कुछ भी हो, मालूम होता है कि ईरान इस अमेरिकी एतराफ के बाद उसके अड्डों पर ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से जानी और माली नुकसान हुए हैं। अमेरिका अपने मुस्तकबिल के इंतकामी प्रोग्राम को इल्तवा में डालने का सोच रहा है और अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान और इसके खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए एक खुशआइंद बात है। दोस्तों, ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि वो जंग से गुरेज करना चाहते हैं। उन्होंने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि दुनिया से बातचीत अब भी मुमकिन है। हुकूमत फौजी तसादुम या जंग रोकने के लिए रोजाना की बुनियाद पर काम कर रही है। ईरानी सदर ने अपनी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए यूरोपीय मुल्कों से अपील की कि वो अपने वादों पर अमल पैरा हों। उन्होंने यूरोपीय मुल्कों की जानिब से ईरान पर वादा खिलाफियों के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान पर जो जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिश के हवाले से यूरोपीय मुल्कों का दावा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। ईरानी सदर का कहना था कि तीनों यूरोपीय ममालिक फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप की साजिशों के खिलाफ कुछ नहीं किया है और 28 यूरोपीय ममालिक हमें बताएं कि अब तक जौहरी मुआहदे के हवाले से उन्होंने क्या इकदाम उठाया है। उन ममालिक ने इस मुआहदे के हवाले से कुछ भी काम नहीं किया। दूसरी जानिब ईरान ने यूक्रेन तैयारा हादसे में हलाक होने वाले अफराद को मुआवजा देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान की मरकजी इंश्योरेंस कंपनी के सरबराह ने बताया कि यूक्रेन का जहाज इंसानी गलती की वजह से ईरान में तबाह हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत मुतासरा खानदानों को अदायगी करने के सिलसिले में अच्छा ताउन करेगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को पेश आने वाले हादसे पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीकी सदर और फौजी हुकाम की जानिब से ईरान के बाज मुकामात जिसमें मुकद्दस मजहबी मुकामात शामिल हैं उसके हवाले से दी जाने वाली धमकियों और इलाके में फिजाई इकदामात बढ़ जाने के पेश नजर ईरान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए हाई अलर्ट हो गई थी। इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर उसके जंगी तैयारों की नकलो हरकत बढ़ गई थी और रडार में उसके अहदाफ का मुशाहिदा किया गया। इस किस्म की बहरानी सूरत हाल में यूक्रेन का बोइंग तैयारा उड़ान भरते हुए सिपाही पासदारान इनकलाब के हसास मरकज से नजदीक होकर बदकिस्मती से ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया। फैसला करने वालों ने बताया कि हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड थे।
जिसमें हमें फैसला करना था। उन्हीं 10 सेकंड में हमें फैसला करना था कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी है या नहीं। उन हालात में हमने गलत फैसला किया। मवासलाती निजाम में खामी इस सानहे का बायस बनी जो मुसाफिर बरदार तैयारी को शनाख्त ना कर सकी। दोस्तों, इस हादसे के बाद जिम्मेदारान का कहना था कि काश हम भी उन मुसाफिरों के साथ ही मर जाते। किसी मुसाफिर बरदार तैयारे के मिसाइल से हमले में तबाह होने का ऐसा वाकया पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 3 मुसाफिर बरदार तैयारे हमलों का निशाना बने। एक मलेशियन तैयारा 2014 में यूक्रेन की फिजाई हुदूद में निशाना बनाया गया, जिसमें 298 मुसाफिर हलाक हुए, जबकि दूसरा तैयारा बरदार ईरानी तैयारा उस मिसाइल का निशाना बना जिसे अमरीकी बहरी जंगी जहाज से चलाया गया, जिसमें 290 अफराद लुकमा अजल बने। उसके बारे में ईरान का दावा था कि उस तैयारे को गलती से नहीं बल्कि अमेरिका ने दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया। अमेरिका ने उस हादसे पर ना ही माफी मांगी बल्कि तैयारा गिराने वाले ऑफिसर को अवार्ड से नवाजा गया। यूक्रेनी तैयारा जो ईरानी मिसाइल का निशाना बना, उसमें 176 अफराद सवार थे, उसमें से 82 ईरानी थे। कनाडा से ताल्लुक रखने वाले 63 अफराद थे, जबकि बाकियों का ताल्लुक यूक्रेन, स्वीडन, अफगानिस्तान और बर्तानिया से था। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।